आइए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिया था लास्ट क्लास में। ये क्वेश्चन अपना हो गया था। डिस्कस द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 6, 0 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। तो हम क्या कर रहे थे, सीधा पॉइंट को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते थे, ठीक है। और पॉइंट को उठा के सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या हो जाता था, अगर दोनों पॉइंट सेम साइन रखेंगे तो सेम साइड में रहेंगे, ऑपोजिट साइन रखेंगे तो ऑपोजिट साइड में रहेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर भी लिया था, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने चेक किया था, लेस देन 0 इनसाइड, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल आपको दे रखा है, उसमें आपने पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया तो ग्रेटर देन 0 आएगा साइन, तो आउटसाइड पॉइंट इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल, लेस देन 0 इनसाइड द सर्कल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हेडिंग लिए लाइन एंड अ सर्कल। हेडिंग लिखिए लाइन एंड अ सर्कल, उस पे काम करना शुरू करते हैं। एक बार हेडिंग लिखिए लाइन एंड अ सर्कल। कोई अगर आया नहीं अभी तक तो उसने अपना बहुत नुकसान कर लेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए लाइन एंड अ सर्कल के बारे में बात करते हैं यार। तो क्या है मेरे पास, ये एक सर्कल है। अब लाइन के केस में क्या होता है, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक ये पॉसिबिलिटी है। मतलब एक लाइन दो पॉइंट पे एक सर्कल को कट कर सकती है, एक सिंगल पॉइंट पे एक सर्कल को क्या कर सकती है, टच कर सकती है, और बाहर से भी पास हो सकती है। एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर सकती है, टच कर सकती है, और बाहर से भी पास हो सकती है। तो आइए पता करते हैं ये कैसे पता चलेगा हमें कि वो टच कर रही है, कट कर रही है, या बाहर से पास हो रही है। तो मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लाइन अपने पास में कितना है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बराबर। आप क्या करेंगे बेटा, अब देखो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर 2mc(x) इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है, ए स्क्वायर चल रहा है। तो हमने क्या बोला यार, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mc(x), यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में, आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है यार, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, आपने ये चीज लिख ली। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। कैसे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसकी, एक्स की। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास में दो वैल्यूज हैं, वन इज x1 अनदर इज x2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, वन कि आप x1 ले, दूसरा आप क्या ले ले, x2 ले। तो x1 एंड x2 की क्या मतलब है, x की क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू तो मिलेंगी। अब x1 x2 का मतलब क्या है, अगर x1 x2 दोनों अलग अलग होते हैं तो ये दो अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है, x2, y2। अगर x1 x2 क्या हो जाए आपके पास में बराबर हो जाए तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको y1 इज इक्वल्स टू y2। और अगर आपका x1 x2 जो है या वो इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब वो रियल नहीं है, इस केस में रियल है, इस केस में भी रियल है, इस केस में रियल नहीं है, x1 इज नॉट रियल दैट मींस इमेजिनरी, x2 इज नॉट रियल दैट मींस इमेजिनरी। तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ नहीं होगा, सर्कल के साथ नहीं होगा। इसका मतलब x1 x2 की जो सिचुएशन है उसमें 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये x1 x2 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे सब कुछ डिपेंड हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दैट मींस 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट मींस 1
पॉइंट ऑफ या सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेस देन 0, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब भाई दो रियल वैल्यूज और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको कब मिलेंगी? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अब आपने बोला डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन 0, तो दो अलग अलग वैल्यूज मिल गई मेरे को। डिस्क्रिमिनेंट मेरा इक्वल टू 0, मतलब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, सिर्फ एक टच होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। लेस देन 0 में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब वो बाहर से पास हो जाएगी लाइन, ठीक है। हम किस में इंटरेस्टेड है यार? हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है इस वाले केस में, which is this, जो कि हमारा ये है d इक्वल टू 0, क्योंकि ये मुझे देगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आइए d इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं बेटा। d की वैल्यू को 0 जैसे ही किया तो ये कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2mc उसका होल स्क्वायर, तो 2mc उसका स्क्वायर माइनस 4ac, 1 प्लस में कितना है? m स्क्वायर टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यह आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब मेरे पास कंडीशन कितनी बची है? ये वाली c स्क्वायर a स्क्वायर और ये वाली कंडीशन है, ठीक है। सब जगह से आप देखेंगे 4 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। मैं इसको इस तरफ लेके चला जा सकता हूं, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा? c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां से देखिए रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, तो c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाहर आया, 1 प्लस में कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। ये मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया? c की कंडीशन आ गई। इसे बोला जाता है बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। किसे बोला जाता है? इसे। तो इस रिलेशन को बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अभी क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब होता है, मैं अभी समझा देता हूं। ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है भाई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का ये मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ये एक लाइन और सर्कल की वजह से आया है। मतलब अगर एक लाइन एक सर्कल पे टेंजेंट होना चाहती है और उसमें स्लोप भी है, उसका कांस्टेंट ऑफ लाइन का कांस्टेंट भी है और रेडियस भी है, स्लोप भी है, लाइन का कांस्टेंट भी है और रेडियस भी है, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसके अंदर वो वैल्यूज डालूं तो LHS RHS के बराबर अगर आ जाता होगा तो आप इसे कहलाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये चीज कहलाएगी बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। टेंजेंसी की कंडीशन। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले कितना था? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन थी, c की जगह उठा के हमने डाल दिया ये वाला पार्ट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट और 1 प्लस m स्क्वायर। इसे हम थोड़े टाइम में बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, जब हम डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। वंश आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से काफी, म्यूट करो वंश। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अच्छा, अब दिक्कत क्या है? प्लस माइनस है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है प्लस माइनस पे, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो मैं पूछूंगा। उससे पहले अगर किसी को डाउट है, क्या इस जगह तक किसी को डाउट है? जब तक ब्लू नहीं स्टार्ट हुआ मैं धीरे धीरे दिखाता चलता हूं।
बताओ मुझे, ब्लू नहीं स्टार्ट हुआ, वहां तक किसी को कोई डाउट है? सर बोलो वंश। सर जो आपने पहले बोला था कि x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2, अच्छा, ये 2 पॉइंट के लिए हैं। हाँ ये 2 पॉइंट, अगर रियल भी है और x1 x2 बराबर भी नहीं है तो 2 अलग अलग पॉइंट देगा ना भाई। और जो ये आपने नीचे लिखा है d इज ग्रेटर देन 0, ये भी 2 तो पॉइंट के लिए हैं। ये वही तो है, इसी चीज के लिए क्यों, तो है ये, सेम ही चीज है ना? सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। ओके सर। हाँ ठीक है। और कोई? सर इस सर्कल में ए कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर जो ए है वो वेरी कांस्टेंट है। कहाँ है ए? ये यस सर। बेटे रेडियस है ना, भूल गई क्या अर्जवी? एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है कितना, ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके सर। भूल गई या फिर तुम उस क्लास में नहीं थी? सर नहीं पता नहीं सर, उसमें आई थिंक आर था इसलिए शायद। अच्छा, वो आर लिखा हो या ए लिखा हो एक ही बात है बेटा, एक्सप्रेशन एकदम सेम है ना, आर ए की जगह ही तो आया है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई भाई, d इक्वल टू 0 हुआ, इसका क्या मतलब है, आप इसे सॉल्व करेंगे और तो मैंने इक्वल टू 0 करके ये कंडीशन निकाली। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, अगर इस जगह तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। नहीं, यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ही लेने हैं जैसे जैसे मैं बताता चाह रहा हूं। नहीं, चलिए अब मेरा क्वेश्चन है यार, देखो टेंजेंट तो एक ही लाइन बनेगी ना, एक सर्कल है उस पर टेंजेंट तो एक ही लाइन बनेगी ना, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो प्लस माइनस से 2 आ रही है। मतलब एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए रूट ओवर 1 प्लस कितना एम स्क्वायर, और दूसरी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो 2 आ रही है, कंडीशन मेरे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो बताइए ये कैसे हुआ, इसका मतलब तो 2 टेंजेंट मिलेंगी, अगर 2 टेंजेंट मिलेगी तो कैसे मिलेगी बताओ, मतलब इन दो, क्या 2 लाइनें मिलेंगी, क्या क्या 2 टेंजेंट मिलेगी क्या? कोई इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देता हूं। रिपीटेशन ये है कि देखिए आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस किसकी वजह से आया, c थी तो एक्चुअली y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक ही लाइन आपका, लेकिन c की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब आपको 2 लाइन मिलेंगी। अब ये 2 लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, कहां हो सकती है ये 2 लाइनें? सर शायद उसके अपोजिट होगी दूसरी माइनस वाली। ऑपोजिट होगी मतलब जैसे मान लेते हैं मैंने ये लाइन बनाई, हाँ तो इसके अपोजिट डायमीटर के साइड। ये डायमीटर है, हाँ और इसके ऑपोजिट हाँ मतलब यहां बना दो, हाँ, एक ये हो सकती है, ये हाँ ये या फिर कुछ और बोल रहे हो? यही सर, यही बोला। एकदम सही है, जो भी अनमोल ने बोला वो एकदम सही है। उसका रीजन क्या है बेटा, देखो आप किसी भी लाइन को कैसे बोलोगे, y सेम है mx सेम है, y सेम है mx सेम है, m मतलब स्लोप सेम है, स्लोप मतलब अगर सेम रहेगा तो लाइन कैसी रहेंगी बेटा, पैरेलल। लाइन कैसी रहेंगी, स्लोप सेम है तो लाइन कैसी रहेंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब है ये लाइन अगर यहां से जा रही होगी तो ये लाइन उसके पैरेलल जाएगी, और ये लाइन अगर टेंजेंट है तो दूसरी लाइन भी टेंजेंट ही रहेगी, लेकिन उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे रहेगी, जो दूसरा डायमेट्रिक पॉइंट रहेगा वहां पे आपको मिलेगी और टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। तो y is equals to mx plus minus a root over 1 plus m square ये, और y is equals to mx minus a root over 1 plus m square ये,
बताइए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। समझ गए अब या नहीं समझे? कोई डाउट है किसी को, कुछ भी पूछना है? बोलो। एक बार ये समझा दो, वो आपने मतलब इक्वेशन कंपेयर कैसे करी, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, वो y = mx + c। मतलब ये हाँ सर। मैंने तो कुछ नहीं किया, y = mx + c मेरे पास था। टेंजेंट की इक्वेशन देखो, हाँ मतलब सर। लाइन की इक्वेशन थी ना मेरे पास। हाँ सर। मैं अगर लाइन को सर्कल में डालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर दूंगा तो वो लाइन सीकेंट की तरह एक्ट करने लगेगी, 2 पॉइंट पे कट करेगी। इक्वल टू 0 कर दूंगा तो टेंजेंट हो जाएगी, लेस देन 0 कर दूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगी। तो हमने इक्वल टू 0 कर दिया बस। जैसे इक्वल टू 0 किया, मेरे पास c की वैल्यू आ गई। c था कहां? पूरे एक्सप्रेशन में c केवल एक ही जगह है, लाइन में। हाँ सर। तो मैंने बस ये लाइन के अंदर उठा के रख दिया है, ये वैल्यू ठीक को है सर। c की जगह उठा के रख दिया है। ठीक है। ठीक है, तो उससे मुझे 2 लाइंस मिलेंगी, एक ये एक ये। बस कर दिया मैंने काम। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो यहां तक नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ। सर एक बार जूम आउट कर दो। पूरा? यस सर। ये लो। डन? यस सर। चलिए, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना मैंने, ये बिल्कुल उसी चीज से मिलता जुलता लिखा हुआ है। ठीक है, इसको निकालने का एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो ये मैंने निकाला है क्वाड्रेटिक का यूज करके, दूसरे तरीके से भी ये चीज निकाली जा सकती है। कैसे? एक ये सर्कल है, देखिए ये इसका सेंटर मान लेते हैं, यहां पे सेंटर है। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली यहां से, फिर हमने दूसरे की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, फिर हमने तीसरे की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। ठीक है, तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, ये वाला हिस्सा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इसका। ये पैरेलल लाइंस है ना? ना पैरेलल नहीं है, बस टच कर रहा है और कहीं दूसरे जगह से जा रही है यार वो, तभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा गैप बनाया, देखो। ठीक है ना, इधर परपेंडिकुलर है, इसका इधर है, इसका इधर है, थोड़ा थोड़ा गैप दिखा। हाँ सर। है ना? अच्छा भाई, यहां से यहां तक अगर आप देखें, सेंटर ये था, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? रेडियस। सेंटर ये है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस है, ये सिंपल है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, तो ये कितना हो गया? रेडियस। हाँ या ना? तो बेटा बस इतना देखो ना, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं किसी लाइन की, तो इस केस में अगर मैं इस डिस्टेंस को P1 बोल रहा हूं, यहां वाले डिस्टेंस को मैं P2 बोल रहा हूं, और यहां तक के डिस्टेंस को मैं P3 बोल रहा हूं, तो बेटा ये देखिए, अगर मेरा P1 मैं कंपेयर करना चाहूं तो रेडियस से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? P1 है इस पॉइंट से O, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। P1 कितने के बराबर है? AB के बराबर है। तो बताओ, सॉरी, OA के बराबर है। तो बताइए OA जो है वो रेडियस से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा। छोटा आएगा। छोटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब रेडियस है बड़ा। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ कि आपने इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली इस लाइन की, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा आ गया आपके रेडियस से, तो इसका मतलब लाइन 2 पॉइंट पे कट करेगी। दूसरा बताओ, P2 रेडियस के बराबर है, यहां से यहां तक P2, ये कितना हुआ? रेडियस। तो मतलब आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एक लाइन की, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से ये P2 आप निकालेंगे तो P2 कितना हो जाएगा? R। आया ना?
भाई ये तो बराबर ही आया ना भाई, यहां से P2 का मतलब है OB, OB परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये लाइन हो गई सीकेंट की तरह, 2 पॉइंट पे 2 पॉइंट इंटरसेक्शन। ये लाइन किसकी तरह हो गई? टेंजेंट की तरह, ठीक है। और P3 इज ग्रेटर देन कितना हो गया? R, यहां से यहां तक P3 है ग्रेटर देन R, ये किसकी तरह हो गई भाई? कुछ नहीं हुआ, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, अब आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो वो मैं समझा देता हूं एक बार आपको। पॉइंट है आपके पास में x1, y1, लाइन है मेरे पास में कितना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया p, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो गया? a x1 b y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला, ये p1 है, तो p1 आपका लेस देन कितना हुआ? r, तो सीकेंट हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p2 है, p2 कितने के बराबर है? r के बराबर, तो टेंजेंट हो गया। और ये p3 डिस्टेंस अगर होती है तो r से क्या है? बड़ी, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर 3 लाइनें मिलेंगी क्या? मैं बोलूंगा 3 लाइनें नहीं मिलेंगी, एग्जांपल दे देता हूं यहीं पे। एग्जांपल है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इज अ सर्कल, and the line is x plus y is equals to 1. This is line. Find whether the line is having 2 or 1 or no point of intersection. ठीक है, मतलब ये सर्कल है, ये लाइन है, मुझे बताना है लाइन सर्कल पे सीकेंट है, मतलब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखती है या 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखती है या कोई भी नहीं रखती है। आसान है ना यार फंडा, हाँ सर, करना ट्राई। वैसे सेकंड होगा, क्या? नहीं सर कुछ। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बना लेता हूं, उसको रैंडम बना रहा हूं, मान लेते ये बना दिया मैंने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो यहां से, वन बाय रूट टू। रेडियस कितना आ रहा है? रेडियस क्या है? रेडियस कितना है? 2। यहां से देखो ना, तो ये कितना बन रहा है? 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है? 2। और यहां पे कितना है? ये 1 बाय रूट 2। तो ये 1 बाय रूट 2 और वो 2, इसका मतलब क्या हुआ आप देखेंगे, तो 2 जो है वो 1 बाय रूट 2 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यस, दिस इज अ, क्या हो जाएगा? 2 जो है वो 1 बाय रूट 2 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब है ये सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके अंदर रखता है। ठीक है, लाइन जो है वो सीकेंट की तरह एक्ट करेगा। डन है? अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? रेडियस बड़ा हो गया ना इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेगा, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करेक्ट। बड़े आगे भाई, कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। नहीं है? नहीं सर। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ये जो कुछ भी मैंने बताया ये सब कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। वही 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको।
डन सर। डन सर। हो गया सर। डन सर। कविता ने दिया +-5 और किसी का आंसर आया? हाँ सर आ गया। यस सर। बताओ। यही है सर +-5। ठीक है, क्या किया आप लोगों ने? एक सर्कल दे रखा है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाएगा। बिल्कुल। ये दोनों चीजों से किया जा सकता है, या तो आप इसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के उसे रेडियस के बराबर कर दो, है ना? रेडियस के बराबर होगी तभी तो टेंजेंट होगी, हाँ सर, उससे छोटा पड़ रहा था। है ना? ये ऐसे देखो, यहां से टेंजेंट होगी तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बराबर कर देंगे, ठीक है? रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो कितना है? √5, ठीक है? और y इज इक्वल टू कितना है? 2x + c। अच्छा, या फिर दूसरा तरीका क्या है? c इज इक्वल टू कितना था बताओ जरा? a टाइम्स ऑफ c² इज इक्वल टू कितना था? a √1 + m²। c² इज इक्वल टू a² टाइम्स ऑफ 1 + m², ठीक है? तो c² इज इक्वल टू a कितना है? a का स्क्वायर तो 5 ही हुआ है, और 1 + m² कितना है? m कितना है? 2। भैया a² तो ये था ना, है ना? x² + y² इज इक्वल टू a², तो √5 का स्क्वायर ही तो है, मतलब a² इज 5। 2 कितना? m कितना है? 2। 2 का स्क्वायर दैट मींस 4। तो ये कितना आ जाएगा? c² इज 25। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? +-5। बताइए, कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। सर एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से करके बताना। ये देखो ना, रेडियस कितनी है लड़की इसकी? √5।
ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, यहां से कितना हो गया y माइनस 2x माइनस c, 0 गया y की जगह, x की जगह गया 0 माइनस c अपॉन रूट ओवर कितना हुआ 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 5। ठीक है ना? तो ये सर कितना 1/√5 कैसे? रूट 5। ठीक है, बचा कितना, ये 0 माइनस सी, उस पे लगा हुआ है मॉड, अपॉन में कितना है रूट 5, ये भी कितना है रूट 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, मॉड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5। ओके सर। ठीक है, और किसी को पूछना है इस पे कुछ भी? नहीं? चलिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार, स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट है ये। ठीक है, सर हाँ जो अभी हमने टेंजेंशियल कंडीशन लिखी थी वो भी हम सिर्फ उन्हीं सर्कल्स पे लगाएंगे ना जिनका सेंटर 0,0 हो? नहीं, ये सबके लिए वैलिड है, ये जो कंडीशन तुम बता रहे हो ना अभी, ये सबके लिए वैलिड है, बस तरीका अलग है। जैसे अब मैं समझाता हूं कि मान लेते हैं कि तुम अगर बात करने लग जाओ किसकी, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा तुमको ढंग से। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या है? अभी हमने बोला कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये होगा, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना हो जाएगा c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, यही तो बना है ना? दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में इस केस में, और लाइन कितनी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वाला c1 बोल देते हैं, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो आपको। तो ये कितना हो जाएगा, अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालूंगा तो अभी भी यही आएगा प्लस माइनस, बताओ वहां पे रेडियस कितना था a, यहां पे रेडियस कितना है कोई बताएगा? अरे बताओ, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c1, याद नहीं है क्या? है ना? बस सीधा सीधा आप a लगा दोगे, यहां पे कितना हो जाएगा रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c1 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब अब वैल्यू चेंज हो गई है उसकी, रेडियस की। बस रेडियस की वैल्यू चेंज करके काम हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? ये है ना, यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस c को उठा के यहां पे डालना पड़ेगा, सही है क्या? यस सर। है? बताओ, आपके हिसाब से सही है क्या? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 2y प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसके लिए मुझे आप निकाल के दिखाइए कि भाई ये जो केस है ना, मुझे क्या करना है इसमें, ये लाइन जो भी लाइन है ये इसकी टेंजेंट, कंडीशन तो मेजर कर ही सकते हैं, छोड़ो इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन तो मेजर कर ही सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाद में लिखेंगे, ठीक है? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहां पे होती है ना, लेकिन ये इसके हिसाब से काम नहीं करेगा, ये तो सिर्फ हमने बोल दिया ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इक्वेशन में चेंजेस होंगे, उसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा और उसमें समझाऊंगा कि इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इस केस के लिए, ठीक है? चेंज करना पड़ेगा, अभी आप टेंशन मत लो, अभी बस आप इतना देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितनी है। अभी एक क्वेश्चन लूंगा उससे समझो, ठीक है? यहां तक फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अभी क्वेश्चन लेके तो समझो। फिर ऐसे तो सर सी की वैल्यू में भी चेंज आना चाहिए। तो बेटा ये सी ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू में चेंज ऑलरेडी आ गया है जी एफ और C1 की वजह से। पहले ए जा रहा था ना यहाँ पे, हाँ सर। उसके में तो चेंज आ गया है। ये एक्स और वाई में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। एक बार फटाफट आप इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा उसमें समझा दूंगा, ठीक है। डन। डन सर। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट फॉर्म की यार, ठीक है। आइए बात करते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं यार कि मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है उस पर, ठीक है। और इस टेंजेंट, ये जहां पे टेंजेंट है ना, उसका मुझे क्या मिला हुआ है, पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे पास कितना है, x1, y1। सेंटर कितना है, 0, 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने कंसीडर किया है x² + y² = a²। आज जो मैं बताऊंगा आपको वो बहुत बार यूज होगा पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। इसलिए आप सब लोगों को एकदम ध्यान देना है, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मैं एक 9th की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, आपकी 10th की प्रॉपर्टी का, कि अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर कहां पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे बन रहा होगा वो पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक टेंजेंट की लाइन है और सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही सेम पॉइंट होगा जहां पे ये लाइन एक टेंजेंट है। ये 10th में प्रॉपर्टी होती है, क्या आपको याद है क्या ये प्रॉपर्टी? एक बार रिपीट यस करना। सर। भाई ये जो टेंजेंट रहेगी ना, तो अगर सेंटर से मैं एक लाइन मिलाऊंगा इसी सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। यस सर। तो बताइए, ये O है, ये A है और ये L1 लाइन है, तो स्लोप ऑफ OA निकाल दोगे क्या आप? यस, कितना हो जाएगा, y1 - 0 अपॉन x1 - 0, तो y1 अपॉन x1। स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो तो स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ लाइन, दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। ये पढ़ाया ना मैंने आपको। हाँ सर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आएगा -1, ठीक है। तो ML कितना हो जाएगा, -1 अपॉन MOA। MOA की वैल्यू कितनी है, y1 अपॉन x1, तो x1 अपॉन y1, ये स्लोप हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट कितना है, y - y1 = -x1 अपॉन में कितना हो जाएगा, y1, x माइनस कितना हो जाएगा, x1। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये y1 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर। इधर से इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, ये x1, ये y1 = x1 स्क्वायर y1 का स्क्वायर। आप एक बात बताइए, क्या ये पॉइंट इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करता है क्या? बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर = कितने के बराबर है, a स्क्वायर। तो बस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को कितने के बराबर लिख दिया जाएगा,
कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। ठीक है, बस x1 प्लस y1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया है, a स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहां आ गया a स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है? अब मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, लेकिन ये मैंने यूज किया। देखो मैंने क्या किया, पहले OA का स्लोप निकाला, ये आ गया। फिर मैंने L का स्लोप निकाला, कैसे, m1 m2 -1 लगा के, क्योंकि ये OA और ये L लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ml आ गया -1 के बराबर, ठीक है, नहीं ml आ गया -1 अपॉन MOA, मतलब -x1 अपॉन y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -x1 अपॉन y1 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, मल्टीप्लाई कर लिया। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, आपके a स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी वैल्यू डाल दी हमने, a स्क्वायर ही आ गया आंसर। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई डाउट है या नहीं है, मेरे को शॉर्टकट बताना है इसका। नहीं है सर। नहीं है, चलिए इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, आप इसे सेकंड मेथड भी बोल सकते हैं, सेकंड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। t इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म। अब इस t इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंस है। ये हमेशा एक पॉइंट पे लगती है। जैसे अगर मेरे पास एक पॉइंट होगा तभी मैं उस पर t इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। जब ये लगती है तो x स्क्वायर को चेंज कर देती है x x1 में, y स्क्वायर को चेंज कर देती है y y1 में, x को चेंज कर देती है x प्लस x1/2 में, और y को चेंज कर देती है y प्लस y1/2 में, ठीक है। ये हमेशा अप्लाइज on a point only, and that point we have taken here is x1, y1, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे लगती है, ठीक है, और उस पॉइंट पे जैसे ये लगेगी तो वो क्या कर देगी, x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, उस सर्कल पे एक पॉइंट है दैट इज x1, y1, तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि बाय अप्लाइंग t इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म एट दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल will give us the equation of tangent। तो t is equals to 0 फॉर्म इस पे अप्लाई किया गया, तो ये हो जाएगी x x1, ये हो जाएगी y y1 is equals to कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। देखो ना x स्क्वायर को क्या चेंज करता है, ये x x1, y स्क्वायर को y y1, a को a स्क्वायर, बस और कुछ भी नहीं। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? t इक्वल टू 0, क्या मतलब इसे t इक्वल टू 0 क्यों कहते हैं? बस फॉर्म बोलते हैं कि कोई आदमी होगा उसका मन किया उसने बोल दिया, हमें मानना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, बस बोलते हैं, ठीक है। तो यार इसने कितना आसान कर दिया, मतलब आपको ये OA का नहीं निकालना पड़ा स्लोप, आप इसका ये स्लोप नहीं निकालना पड़ा, आपने सीधा सिंपल इसको ये कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, आपको ये सब नहीं करना पड़ा, है ना। सी यहाँ पे ये सब कुछ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसने बोला t इज इक्वल्स टू 0 लगा दो, अगर वो पॉइंट सर्कल पे है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे a पॉइंट बोलूं तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a। हाँ या ना, समझ गए? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। चलिए अब मैं आपसे अगर कल बोलूं
कि मेरे पास जो सर्कल है, एग्जाम्पल नहीं है, उसी पॉइंट में ऐड करते हैं। ये पहला बोल दिया, ये सेकंड पॉइंट लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है एंड द पॉइंट इज x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट ऑन द सर्कल है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो ये कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करो, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 2gx प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, 2f y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई यही तो था, t इज इक्वल्स टू 0 में x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 बाय 2, y को y प्लस y1 बाय 2 और c आपके पास एज इट इज रहेगा। ये हो गया। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? तो बताइए, कोई डाउट है? नहीं? नो सर। चलिए, तो ये पॉइंट फॉर्म है जो मैंने आपको समझा दिया है, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ये ऑलरेडी ये मैंने पूरा समझा दिया है आपको। आगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट और फिर क्वेश्चन है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म समझाते हैं बच्चे। आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लो यार सबसे पहले। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मेरा सर्कल है तो a cos थीटा, a sin थीटा, ये क्या है, कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये हो गया a cos थीटा, a sin थीटा, ये इस सर्कल पे कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इस पॉइंट पे, ये इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ही तो आप इसको इसमें उठा के डालेंगे तो हो जाएगा a cos थीटा उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा a sin थीटा उसका स्क्वायर। अब देखिएगा a बाहर आ जाएगा दोनों जगह से, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1, तो आंसर कितना आ जाएगा a स्क्वायर। तो ऐसे केस में टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है अपने को। फिर से देखो ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो गया ना भाई, हाँ या ना, ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो बस t इज इक्वल्स टू 0 इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x x1। अब x1 की जगह कितना आ गया a cos थीटा, y y1 की जगह कितना आ गया a sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया a स्क्वायर, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल्स टू a, ये कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? अरे कुछ तो बोलो, है कोई प्रॉब्लम? पूछना है कुछ? नहीं तो क्वेश्चन दूं भाई। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बस ये 1 सेकंड सर नोट करने दो। लिखो, ये सेम कुछ उसने उसकी पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है। हाँ सर हटा दो। ठीक है, बड़े आगे, चलिए सॉल्व कीजिए।
डन सर। हो गया सर। हो गया, बढ़िया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो भैया x1 कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया -1, तो x x1 y y1 -30 x plus x1 divided by 2 plus 6 y plus y1 divided by 2 प्लस कितना आ जाएगा 109 इक्वल टू 0। 109 इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से? अरे सर मतलब यहीं पे छोड़ सकते हैं, सॉल्व करना है आगे। वो डिपेंड करता है कैसा पूछा गया है ना। वैसे तो मतलब सॉल्व करोगे कर ही दिया अभी तो। ऐसा पूछना ही भी नहीं चाहिए ये तो है? ठीक है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व कीजिए। डन। ये कविता ये बोल रहे हो तुम? यस सर। डन। सर डन। बढ़िया। Done, देखो sir. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये सर्कल है, इस पे हमने क्या बोल दिया कि एक पॉइंट ले लेते हैं यार, उस पे एक टेंजेंट बना लेते हैं। वो पॉइंट क्या मान लेते हैं हमने x1, y1 मान लिया। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी x x1 y y1
माइनस 6x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये कितना आ जाएगा x1 y1 माइनस 3x, देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे कैंसिल किया, 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3x1, यहां से हो जाएगा 2y प्लस 2y1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो मैं x और y के फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये x हो गया x1 माइनस 3, आपने x बना लिया, ऐसे ये हो गया y1 यहां पे कितना है y1 प्लस में कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ y हो गया, यहां पे कितना है प्लस माइनस 3x1 प्लस 2y1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फोर एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा x1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये है y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना है माइनस 3x1 टू y1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो बस बेटा कंपेयर करो, सॉल्व कर लो यार। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन क्यों किया, मैंने बोला ना ये इक्वल हो जाएगा, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। अब बराबर सीधे नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल है, तो एक पैरेलल वाले केस में एक और तरीका होता है, सुपर इंपोजिशन वाला ये हो गया। एक तरीका ये है कि मैं इसे किसमें कन्वर्ट कर दूं, स्लोप बना लूं इसका, तो स्लोप कितना हो जाएगा, देखो जरा, सबको उधर उठा के ले जाता हूं, तो ये कितना बन जाएगा y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया y इज इक्वल्स टू, क्योंकि पैरेलल के केस में तो स्लोप भी कंपेयर कर सकते हो आप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 3x1 प्लस 2y1 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस x1 माइनस 3 अपॉन y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3x1 2y1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा y1 प्लस 2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसे मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, मेरे पास क्या दे रखा है 4x प्लस 3y प्लस 5, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5, y इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/3, तो ये बेटा कितना हो जाएगा स्लोप, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/3। ठीक है, तो ये स्लोप हो गया, तो दोनों को आप क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए, जैसे आपने इसको बराबर किया तो माइनस ऑफ x1 माइनस 3 y1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। ठीक है, आप यहां से भी इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आपके और इससे तो एक इक्वेशन आ जाएगी x1 और y1 की। हाँ, तो पैरेलल वाले केस में ये है ना कि पैरेलल वाले केस में आप स्लोप का तो यूज करोगे ही ना। हाँ सर, है ना, तो पैरेलल वाले केस में स्लोप तो अपने को यूज करना ही पड़ेगा भाई, इससे निकाला तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब तुम ज्यादा क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है ये सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, तो सर्कल की इक्वेशन निकालोगे तो लंबा चौड़ा बन जाएगा ना वो। जैसे इसने देखो, इसने वहां पे किसका यूज किया कि ये है, नहीं ये तो इसने तो रेडियस वाला मेथड यूज किया है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। अब मैं बोलूंगा x1, y1, भैया ये किसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 4y1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आप लगा लो। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x1 या y1 की वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दो, उसे आप सॉल्व करोगे, वहां से आपका y1 या x1 में से कोई जो भी आप वैल्यू डालोगे उसके ऑपोजिट वाला वहां से आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ये है इसका कोई और मेथड नहीं है सॉल्व करने का, और मेथड है ना उसने जो यहाँ पे यूज किया है, इससे बता देता है। ठीक है, इसने क्या किया है कि भाई इसने बोला है कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अब पैरेलल होने के केस में इतना सा पार्ट तो इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा,
बाकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। कितना सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है बताओ? ये लाइन है 4x + 3y + 5 = 0 है, तो इसकी पैरेलल इक्वेशन कितनी बन जाएगी बताओ जरा? 4 पैरेलल लाइन की इक्वेशन 4x + 3y + k = 0। हाँ सर। हाँ या ना? तो पैरेलल की केस में कांस्टेंट टर्म को तो चेंज कर देंगे, तो हाँ सर, हाँ सर। चेंज कर दिया हमने। तो अब सीधा सीधा इसने ये बोला कि अब ये लाइन मेरी कितनी हो गई? 4x + 3y + k = 0। तो अब ये बोल रहा है कि सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो। ठीक है, तो सेंटर कितना हुआ इसका बताओ जरा? जब भी इक्वेशन होती है x² y² 2gx 2fy, सर -g, -f। बिल्कुल सेंटर होगा -g -f। मतलब x के सामने -6 है, उसे क्या करूं? 2 से डिवाइड कर दूंगा, -2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ गया 3 और 4 के सामने y के सामने 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? -2। मैं -2 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस कितनी होती है? √g² + f² - c। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? ये 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -c कितना हुआ? 12। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो r कितना हो गया आपके पास में? 1 कितना हो गया? 1 1 हो गया। कैसे? सर 5 आएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो 9 + 4 = 13 + 12 कितना हुआ? √25। तो आंसर कितना आ गया? 5। तो बस ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है? 5, और ये पॉइंट कितना है? 3, -2। तो आप क्या कर सकते हैं? सेकंड मेथड के तौर पे मैं ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए यहां से इस लाइन की, तो ये कितना आ जाएगा? √4 * में 3 * में -2 प्लस में कितना हो जाएगा? k की 2 अलग-अलग वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ, तो 2 वैल्यूज तो आ सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी। यहां भी सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएंगी ना। हाँ सर, ये ज्यादा ठीक है। क्या बोल रहे हो लड़के? मैं कह रहा था ये ज्यादा बेटर है। हाँ, ये बेटर वे है। ठीक है, छोटा है ये। हाँ सर, वो लंबा पड़ रहा था। -6 कितना हो गया? 6 बाई 12 -6 हो गया ना, प्लस k अपॉन ये भी 5 दे देगा आपको। 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो k + 6 ± -25। अब 2 वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों वैल्यूज को उठा के आप डालेंगे, एक को एक बार डालेंगे, दूसरे को दूसरी बार, तो 2 इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। 2 इक्वेशन का मतलब वही है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, बात तो सेम ही है। समझ गए? 2 मेथड बताए। पहला मेथड क्या बताया? एक पॉइंट मान लीजिए सर्कल पे ही, उस पे आप क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसका अप्लाई करके? t = 0 यूज करके। ये फर्स्ट मेथड है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई, उसे आप क्या करेंगे? स्लोप के बराबर करेंगे। कौन सी? जो गिवन टेंजेंट है, सॉरी गिवन लाइन है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो आपने स्लोप के बराबर किया। यहां से मेरा x1 - 3/y1 + 2 = आ गया, तो एक रिलेशन आ गया। x1 y1 जो है वो सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर लिया। यहां से हमने x1 की वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाला, तो मुझे y1 की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर मैं y1 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालूंगा, कौन सी? इसमें, तो मुझे x1 की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। x1 y1 मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। 2 पॉइंट आ गए, तो उसके बाद में आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो? टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख ही सकते हो। देखो ना, ये आए तो x1 y1 डाल दो, आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप क्या करो। अब भाई पैरेलल लाइन दे रखी है, तो टेंजेंट जो इसके पैरेलल होगी वो कितनी हो जाएगी? 4x + 3y + k = 0, क्योंकि कांस्टेंट को चेंज कर दो। ये पॉइंट कितना है? सेंटर है। यहां से 3, -2 है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के 5 के बराबर कर दो, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। बताइए, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं है तो इसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में